बिहार की सरकार ने इस पर फैसला लिया है कि नगर निकाय व नगर परिषद का चुनाव सीधे तौर पर जनता के द्वारा चुनना है। इसी क्रम में बोधगया के युवा नेता मुरारी सिंह चंद्रवंशी, जो विगत कई सालों से बोधगया में राजनीति करते आ रहे हैं, उनका साफ कहना है कि इस बार मेरा इरादा नेक और दृढ़ है। अगर जनता मुझे मौका देती है तो नगर परिषद के शीर्ष पद पर अगर बैठाती है तो बोधगया को टोक्यो के तर्ज पर विकसित करने का काम करूंगा। यह मेरा दृढ़ प्रतिज्ञा है। बिहार टुडे से खास बातचीत में क्या कहा मुरारी सिंह चंद्रवंशी, आइए देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम चंदन भारती है और आप देख रहे हैं बिहार टुडे न्यूज। आज हमारे साथ बात करने के लिए मुरारी सिंह चंद्रवंशी जी हैं, जो विगत 25 वर्षों से ये बोधगया के क्षेत्र में राजनीति करते आ रहे हैं। ही समाज सेवा करने का है। ये किसी पूरा परिवार, कल्याण परिवार, किसी पहचान की मोहताज बोधगया ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में नहीं है। और इनके तमाम परिवार का कभी कभी राष्ट्रीय स्तर के खबर भी बने हैं ये समाज सेवा करने के दौरान, चाहे कोरोना का दौर हो, चाहे किसी भी तरीके के समाज में किसी भी तरह का एक्टिविटी में सेवा करते आए हैं। तो आइए इनसे बात करेंगे चुनावी माहौल को लेकर। इस बार चुनाव बोधगया नगर परिषद का भी होने वाला है और जिस तरह से सुगबुगाहट आई तो हमने सोचा कि इनसे बात कर लेते हैं कि इस बार नगर परिषद का चुनाव जो होने वाला है सीधे तौर पर जनता की ओर से चुना जाएगा। तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल बिहार टुडे में। मुरारी जी, एक सवाल है, इस बार नगर परिषद का जो चुनाव होने वाला है सीधे तौर पर जनता चुनने वाली है, क्या लगता है इसको लेकर आप? देखिए, ये सरकार का निर्णय काफी सराहनीय है और जनता में हर्ष है। पहले होता था क्या, जो वार्ड काउंसलर जीत के जाते थे जिसमें खरीद और फरोख्त होता था, और ये बहुत बड़ा सरकार का हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि डायरेक्ट जनता चुनती है। तो वो वहाँ पे जो पैसा की लेन देन की जो बात होता था वो समाप्त हो गया है। जनता में हर्ष है और मैं एक सेवक के रूप में बोधगया नगर पंचायत में किया हूँ। पूर्व में भी हमारी पत्नी यहाँ पे वार्ड काउंसलर रही थी बोधगया और पचहट्टी का, और उस समय भी हमने विकास का गंगा बहाया था। और अभी तो फिलहाल में नगर परिषद बना है जी। तो मैं बोधगया के तमाम जनता के प्रति शुरू से ही सेवा करते आया हूँ और मैं एक सेवक हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अगर परिसीमन में अगर रिजर्वेशन होता है तो मैं उसके लिए उपाध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ना चाहूंगा और एक सेवक के रूप में मैं बोधगया की जनता को सेवा करना चाहता हूं। और अगर समान सीट रहा तो मैं चेयरमैन का अवश्य लड़ाई लड़ूंगा ताकि मैं डायरेक्ट सेवा कर सकता हूं उनको। इसलिए हम चाहेंगे कि एक बार मौका बोधगया की जनता हमें दे ताकि हम उन सबको सेवा कर सके। ऐसे हम लोग सेवा करते आए हैं और हम पुनः चाहते हैं कि जनता का आशीर्वाद मिले। खास करके मैं युवाओं से अपील करता हूं कि आप सबका सहयोग मुझे चाहिए, मेरे साथ दे, मैं खरा उतरूंगा। हर तरह से जो भी ईमानदारी पूर्वक काम करना होगा मैं वादा करता हूं कि मैं पूरा करूंगा और कोई भी भ्रष्टाचार हम नगर परिषद में नहीं होने दूंगा, ये मैं वादा करता हूं। आप लोग ने देखा होगा कि जो पिछले बार जो चुनाव होता था उस समय क्या वार्ड काउंसलर के द्वारा नगर परिषद या गैर नगर निगम के मेयर, उप महापौर की जो चुनाव होती थी, लेकिन सरकार ने इस बार फैसला लिया है कि जनता सीधे तौर पर वोट करेगी और उसके बाद नगर निगम के मेयर, उप मेयर, चाहे नगर परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुनाव होगा। लेकिन सवाल यह है कि इस बार बहुत सारे लोग दावेदारी पेश करेंगे और जिनका जिस तरह से लोग समाज के प्रति काम किया है उस तरह से लोग करेंगे। लेकिन एक सवाल है, जातिवाद पर वोट होता है अभी भी बिहार में, लेकिन कुछ अब ट्रेंड बदला है कि विकास पर वोट हो रहा है। अब इधर देखा जा रहा है कई राज्यों में विकास पर भी वोट हो रहा है, लेकिन बोधगया में किस तरह से वोटिंग होगा, इसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, बोधगया एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर है, यहाँ पर जात पात की राजनीति नहीं होती है और हम चाहते हैं कि सब मिलकर हम लोग, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई। यहाँ पे कोई जात का राजनीति नहीं है। सबका प्रेम और मोहब्बत मुझे मिला है और मिलते आया है। हमारी पत्नी बोधगया से लड़ रही थी, वहाँ पर कोई भी हमारा जात का वोट नहीं था, 2-4 होगा, लेकिन लोगों ने सम्मान दिया, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं। और यहाँ पे कोई जात पात का राजनीति नहीं। मुरारी जी, एक सवाल है कि बोधगया जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जगह है, वर्ल्ड हेरिटेज में भी बोधगया है, लेकिन आप अगर जनता मौका देती है, अगर आप बन जाते हैं अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जो भी उस समय का मतलब मापदंड होगा, उसके अनुसार आप बोधगया को किस तरह से विकास करना चाहेंगे? जो चीज आपके दिल में बैठा हो, आपके दिमाग में बैठा हो कि जो बोधगया में चीज नहीं हुआ है, अगर हम यहाँ रहेंगे अध्यक्ष के पद पर नगर की, तो हम इस सरकार से डिमांड करके इस चीज को हम बोधगया की एक बेहतरीन चीज लाना चाहेंगे। कोई सब दिमाग में कोई चीज चल रहा है? देखिए, हमारा पहला प्राथमिकता रहेगा भ्रष्टाचार को समाप्त करना, दूसरा रहेगा सरकार जनता के द्वार, और ये मैं तय करूंगा कि जो भी कार्य होगा हम जनता को परेशानी नहीं लेने देंगे, चाहे वो रसीद कटाना हो, चाहे वो प्रशासनिक हो,
पुलिस महकमे में जो घूमना पड़ता हो, FIR के लिए घूमना पड़ता हो, वहां जाके खुद थानेदार या वहां जाके खुद CO साहब या पदाधिकारी, सरकार जनता के द्वार, ये मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा। और मैं सूबे के मुख्यमंत्री से भी मांग करूंगा कि इस तरह का आप संशोधन करके आप यहाँ के चेयरमैन को पावर दें ताकि उसको लागू कर सके, जनता के यहाँ सरकार जाए। और ये हमारा पहला प्राथमिकता है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा लड़ाई जारी रहेगा और नौजवान को रोजगार दिलाना ये हमारा पहला प्राथमिकता रहेगा। और जिस तरह से बेरोजगार लोग हैं तो उनको दुकान की जरूरत है, तो मैं DM साहब से बात करके या सरकार से बात करके 200-300 दुकानें बनाएंगे ताकि बेरोजगार लोग जो रहेंगे उनको दुकान मुहैया कराया जाए। रोड, नली, गली, पानी ये तो होता ही रहता है। हम पूर्व में भी किए थे जब काउंसलर थे तब, वो तो हम करते ही रहेंगे। इंदिरा आवास में जिस तरह से आज 2%, 4%, 10% जो वार्ड काउंसलर रहते हैं या जो भी रहते हैं या ऑफिस में करता है, उसको मैं रुकवाऊंगा। उसका डायरेक्ट पैसा जनता के खाते में जाएगी। और एक पैसा का भी अगर लेन देन का कंप्लेन आया तो सीधे मैं कार्रवाई और उसको जेल भेजने से भी बाज नहीं आने वाला हूँ। एक अंतिम सवाल होगा कि जो इस पर चुनाव होने वाला है नगर परिषद बोधगया का, इसमें आप यहाँ के जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि किस तरह का चुनाव हो और किस तरह के लोग नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या वार्ड काउंसलर बन के आए ताकि इस बोधगया का विकास हो सके और भी विकसित हो सके। बोधगया तो वैसे विकास में है लेकिन और भी विकसित करना जैसा कि आप लोग का लक्ष्य है, तो आप क्या यहाँ की जनता से अपील करना चाहेंगे? हम जनता से यही अपील करेंगे कि एक बार हमको मौका दीजिए। हम आपका एक सेवक के रूप में, आपका एक बेटा के रूप में सेवा करना चाहते हैं। और आपको पता ही होगा कि कोरोना काल में हमारा पूरा परिवार और मैं स्वयं, हमारा बेटा, सब मिलजुल के हम लोग सेवा किए। जहाँ ऑक्सीजन की बात हो या जहाँ भूख से कोई मर रहा हो या जो भी हुआ है हम किए हैं। एक बार हमको मौका दें। हम एक बार जनता से अपील करेंगे, खास करके नौजवान से, कि मुझे एक बार जरूर मौका दें ताकि हम आपका सेवा कर सके यहाँ पे बोधगया नगर परिषद में। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ। आज जो हमारी बातचीत हो रही थी मुरारी सिंह चंदवंशी जी से, यहाँ पर मैं आपको बता दूं इनकी पत्नी पूर्व में यहाँ की पार्षद रह चुकी हैं 65 में, और साथ साथ जब ये पार्षद थी उस समय सरकार की ओर से इतना फंड नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने विकास किया, जैसा कि इन्होंने ऑफलाइन हमसे बात में कहा। साथ साथ इनका कहना है कि अगर इन्हें मौका दिया जाता है जनता के द्वारा, तो जिस तरह से एक हमारी इनका सोच है कि सरकार जनता के द्वार, जो सरकार है, सरकार कर्मी है, स्थानीय पुलिस है, जनता के दुख सुख के लिए उनके द्वार पर जाए और उनका जो भी हल है उस चीज को लाने की प्रयास करेंगे। सूबे के मुख्यमंत्री से बात करने की बात कर रहे हैं और साथ साथ कह रहे हैं कि जिस तरह से विकास हमने किया था, हमारे फैमिली का बैकग्राउंड है कि हम लोग जनता के बीच में हैं, जनता की सेवा विगत 25 से 30 साल पिछले सालों से मैं करते आ रहा हूं और आगे भी करूंगा। अगर जनता मुझे बनाती है फिर भी, नहीं बनाती है फिर भी, क्योंकि जनता का सेवा करना इनका लक्ष्य, इनके परिवार का है। अब देखिए क्या होता है, सरकार क्या फैसला लेती है कि इस बार का जो पद है आरक्षण में जाता है या सामान्य होता है, लेकिन जिस तरह की जिस भी परिस्थिति बनेगी उस तरह से परिस्थिति को लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। आप देख रहे थे खास मुलाकात, हमारे साथ थे मुरारी सिंह चंदवंशी जी, बोधगया के युवा नेता चंदन भारती के साथ बिहार टुडे के खास प्रस्तुति।